हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th स्टैटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। स्टैटिक्स इज ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कहीं देखिए यहाँ पर जो भी मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई डिसीजन ले रहा हूँ, वो मेरा क्या कहलाता है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में जो भी हम स्टडी करते हैं यहाँ पर क्वान्टिटेटिव डेटा की करते हैं, ओनली क्वालिटेटिव डेटा की हम स्टडी नहीं करते। हमारे टू टाइप्स के डेटा होते हैं, क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव गाइज जो मेरा डेटा होता है वो होता है जैसे होनेस्टी में कह सकता हूँ यहाँ पर, या मैं कह सकता हूँ ब्यूटी, जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो वो मेरा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जिसको मैं यहाँ पर नंबर्स में मेजर कर सकता हूँ। तो जो भी हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टैटिक्स इज ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो भी मैंने न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट किया है, जो भी मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे मैं कोई भी कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहा हूँ या कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ, वही मेरा क्या कहलाता है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को यहाँ पर टू पार्ट्स में डिफाइन किया गया है, स्टैटिक्स एज ए सिंगुलर सेंस, एज ए प्लूरल सेंस। का देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। देखिए ए प्लूरल सेंस, स्टैटिक्स रेफर टू द इन्फॉर्मेशन इन द टर्म ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा। भाई जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो नंबर की फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो उसको ही हम यहाँ पर प्लूरल सेंस में इंक्लूड करते हैं। किसको, स्टैटिक्स को। सच एज पॉपुलेशन स्टैटिक्स। गाइस देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन का मीनिंग आम जनता नहीं है। यहाँ पर पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है कि गाइस मेरे पास कोई भी सिमिलर आइटम का एक ग्रुप अवेलेबल है, उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉपुलेशन से। स्टैटिक्स में कहीं भी वर्ड्स आता है पॉपुलेशन, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक ग्रुप की बात कर रहा है जो कि सिमिलर आइटम का एक ग्रुप मेरे पास अवेलेबल है, उसकी बात कर रहा है जहाँ भी पॉपुलेशन वर्ड्स आएगा। सेकंड देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर मेरे पास कोई एक ग्रुप अवेलेबल है, मैं कह सकता हूँ सिंपली एम्प्लॉयज़ का, सिमिलर एम्प्लॉयज़ का मेरे पास एक ग्रुप अवेलेबल है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं इन प्लूरल सेंस। तो मेरे पास आपने देखा कि प्लूरल सेंस में हम स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर स्टैटिक्स रेफर टू द इन्फॉर्मेशन इन द टर्म ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा। कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है किसमें, इन द टर्म ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल डेटा में, तो वो मेरा क्या कहलाता है, स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। गाइस देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है सिंगुलर सेंस में। हम देखते हैं सिंगुलर सेंस को गाइस देखने से पहले हम यहाँ पर जो है फीचर्स स्टैटिक्स के डिस्कस करते हैं इन प्लूरल सेंस। यहाँ पर प्लूरल सेंस में मेरे पास स्टैटिक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए सबसे पहला जो मेरा स्टैटिक्स का फीचर वो आता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पर एग्रीगेट्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पर टोटल फैक्ट्स को मेरे लिए अवेलेबल करा देता है। किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट के लिए हम स्टडी नहीं करते स्टैटिक्स में, हम जो भी स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं वो कंप्लीट डेटा की यहाँ पर करते हैं। तो कह रहा है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट का यहाँ पर मैं बेस्ट एग्जाम्पल जैसे दे सकता हूँ आपको, हमारा रिजल्ट क्या होगा, एक एग्रीगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर हम जो भी बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं हम रिजल्ट में। हमारा रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं उन सब का कंबाइंड रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल होता है। तो गाइस देखिए सिंपली मैं यहाँ पर कह सकता हूँ मेरे स्टैटिक्स में 50 मार्क्स हैं, यहाँ पर इको में 50 मार्क्स है, बिजनेस में 50 मार्क्स है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एग्रीगेट है, यहाँ पर रिजल्ट में जो अवेलेबल होते हैं वो एग्रीगेट्स मार्क्स अवेलेबल होते हैं। तो हम स्टैटिक्स में जो भी स्टडी करते हैं यहाँ पर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट करते हैं। सेकंड देखिए न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकली गाइस जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भी हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में क्वांटिटेटिव डेटा की करते हैं, ओनली क्वालिटेटिव डेटा की हम स्टडी नहीं करते हैं। रीजनेबल एक्यूरेसी का, रीजनेबल एक्यूरेसी यानी 100% जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो राइट होगा नहीं, करेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रीजनेबल एक्यूरेसी मेरे पास अवेलेबल होती है। प्लेस इन रिलेशन टू अदर, यहाँ पर जिससे भी हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उससे हमारा क्या होता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है कि यहाँ पर प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, कि दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इसलिए हमने डेटा को कलेक्ट किया है। प्री डिटरमाइंड पर्पज, गाइस देखिए जो हमने प्री डिटरमाइन किया है पर्पज को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे रिलेटेड ही यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करेंगे एंड देन हम उसकी स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया था स्टैटिक्स की डेफिनेशन में ही कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि हम यहाँ पर कोई भी डिसीजन को ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। तो गाइस देखिए हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट कब करेंगे, जब हमारा जो पर्पज है वो पहले से ही प्री डिटरमाइन होगा। तो हम प्री डिटरमाइन पर्पज के लिए ही यहाँ पर स्टैटिक्स को सिंगुलर सेंस में नहीं गाइस, प्लूरल सेंस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है, जब भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। लास्ट देखिए एस्टिमेटेड, यहाँ पर एस्टिमेटेड है कि मुझे कितना डेटा कलेक्ट करना है, किस पर्पज़ के लिए डेटा को कलेक्ट करना है, यहाँ पर पहले से ही सब एस्टिमेट होता है। गाइस देखिए अब यहाँ पर जो हमें डेफिनेशन को डिस्कस करनी है स्टैटिक्स की करनी है इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक टेक्निक है स्टैटिक्स या एक मेथड है, किससे रिलेटेड है, यहाँ पर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा की जो है हम स्टडी करते हैं, किसमें, स्टैटिक्स में। तो गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है, इन सिंगुलर सेंस में इट रेफर्स टू अ टेक्निक और मेथड रिलेटेड टू डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को क्लासीफाई करना, डेटा को प्रेजेंट करना, या मैं कह सकता हूँ डेटा को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, कि मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है मैं उसको किस तरीके से कलेक्ट कर रहा हूँ, किस मेथड का यूज़ करके कलेक्ट कर रहा हूँ, किस टेक्निक का यूज़ करके मैं डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और किस बेसिस पे मैं डेटा को क्लासीफाई कर रहा हूँ, किस बेसिस पे मैं यहाँ पर डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ, किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सब गाइस यहाँ पर कहाँ इंक्लूड होता है, मेरा सिंगुलर सेंस में, किसकी, स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स को डिफाइन किस तरीके से किया गया है यहाँ पर गाइस, सिंगुलर सेंस में हम कह सकते हैं स्टैटिक्स मेरा क्या है, एक टेक्निक है या मेरा एक मेथड है, किसको, डेटा को क्लासीफाई करने का, डेटा को प्रेजेंट करने का, डेटा को एनालाइज करने का, या डेटा को इंटरप्रेट करने का। क्वांटिटेटिव डेटा होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्वालिटेटिव डेटा की स्टडी ही नहीं करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात क्लियर कर दी है। आइए गाइस देखिए, इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। हमारी इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले आता है गाइस देखिए, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी मेरी यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है गाइस देखिए, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इन सब जितनी भी मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, इन सब का गाइस यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड करा देता है। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से क्वान्टिटेटिव फॉर्म में मुझे डेटा प्रोवाइड करा देता है कि इस इतनी क्वान्टिटी में यहाँ पर पॉवर्टी अवेलेबल है। आपने देखा होगा परसेंटेज में ऑलवेज गिवन मिलती है कि इतनी परसेंट हमारे पास पॉवर्टी है। तो गाइस इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर हम किसकी मदद से कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी परसेंट जो है कि पॉवर्टी हमारे देश में अवेलेबल है, किसकी, स्टैटिक्स की हेल्प से। स्टैटिक्स क्या करता है, यहाँ पर हमें डेटा को कैलकुलेट करके दे देता है। सेकंड देखिए, इंटर सेक्टोरल इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन है। गाइस देखिए यहाँ पर सेक्टोरल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सिंपली सेक्टर, और टेम्पोरल का मीनिंग क्या होता है गाइस देखिए, टाइम पीरियड। यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ किसकी, सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर होते हैं मेरी, इनकी मैं आपस में कंपैरिजन कर सकता हूँ। टाइम पीरियड के अनुसार कंपैरिजन कर सकता हूँ, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, और सेक्टर के अकॉर्डिंग भी मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। किसमें, स्टैटिक्स में। थर्ड देखिए, वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। गाइस देखिए यहाँ पर हम किससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, कि किस वजह से कितना चेंजेस आ रहा है, किस कारण से कितना चेंजेस आया। जैसे आपने गाइस देखिए इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा होगा वहाँ पर कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड भी मेरी चेंज हो जाती है। तो वो क्या है, यहाँ पर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जैसे गाइस देखिए यहाँ पर मेरा प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड मेरी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है, एक कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो गाइस देखिए स्टैटिक्स में भी हम जो स्टडी करते हैं वो किससे रिलेटेड करते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से, कि इस कारण के मेरा कितना इफेक्ट हुआ है, इस कारण की वजह से कितना इफेक्ट हुआ है। जैसे डिमांड में गाइस देखिए प्राइस के बढ़ने से मेरी कितनी डिमांड चेंज हुई है, तो प्राइस मेरा यहाँ पर क्या कहलाता है, कोज, और जो मेरी डिमांड चेंज हुई है उससे क्या है, वो मेरा क्या है कि इफेक्ट देखने के लिए मिला है मुझे, किसमें, डिमांड में। तो यही मेरा क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेकेंड देखिए यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक मॉडल्स। यहाँ पर किसको मेरी कंस्ट्रक्ट करने में मेरी हेल्प करता है गाइस देखिए, मुझे भी किसी भी इकोनॉमिक मॉडल को या इकोनॉमिक थ्योरी को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें भी मेरी हेल्प करता है कौन, स्टैटिक्स। सेकंड देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। गाइस देखिए इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी मुझे फोरकास्टिंग करनी है यहाँ पर, तो वो उसमें भी मेरी क्या, कौन हेल्प करेगा, यहाँ पर स्टैटिक्स मेरी हेल्प करता है। फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या है कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी अभी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ है और हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि फ्यूचर में उसका प्राइस जो है 12 रुपीज़ हो जाएगा। किस बेसिस पे कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा मैं फ्यूचर को यहाँ पर किसी भी चीज़ को फ्यूचर से रिलेटेड मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो जो स्टैटिक्स है यहाँ पर मेरा कंप्लीट डेटा मेरे लिए अवेलेबल करा देता है, किसको, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। जो भी मेरी इकोनॉमिक यहाँ पर है, इकोनॉमी को फोरकास्टिंग करने के लिए या इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको भी फोरकास्ट करने में मेरी हेल्प करता है कौन, स्टैटिक्स। देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, यहाँ पर गाइस देखिए कोई सी भी पॉलिसी को मुझे फॉर्मुलेट करना है तो उसमें भी मेरी हेल्प करता है कौन, करता है, स्टैटिक्स मेरी हेल्प करता है। आइए लिमिटेशन देखते हैं गाइस, कुछ लिमिटेशन है स्टैटिक्स की। गाइस देखिए लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है मेरी स्टैटिक्स की। सबसे पहले आते हैं स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। मैंने आपको बताया स्टडी किसकी करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करता है। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा की जो है स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव डेटा की स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्वालिटेटिव डेटा गाइस यहाँ पर जैसे मैं कह सकता हूँ किसी भी पर्सन की ऑनेस्टी या मैं कह सकता हूँ किसी भी पर्सन की ब्यूटी, उससे रिलेटेड डील ही नहीं करता है। कौन पर्सन कितना ईमानदार है, कौन पर्सन कितना बेईमान है, उससे रिलेटेड कोई भी स्टडी हम स्टैटिक्स में नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम स्टैटिक्स में किस स्टडी को करते हैं, जो कि हम न्यूमेरिकल में या मैं कह सकता हूँ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस डेटा की हम स्टडी करते हैं।
सेकंड देखिए स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स फैक्ट ओनली। गाइस देखिए यहाँ पर हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो भी हम स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइंड डेटा की स्टडी करते हैं, कोई एक इंडिविजुअल डेटा की स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरे इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स हैं तो मैं उसकी स्टडी नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरे इकोनॉमिक्स में जितने मार्क्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ में जितने मार्क्स हैं, अकाउंटेंसी में जितने मार्क्स हैं, उन सबको कंबाइंड करके हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा मीन क्या है गाइस, मेरी यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू किस बेसिस पे निकालने का, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स अवेलेबल है तो मैं उनको सबको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ऐड करके जितने सब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है उनसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए मीन का फॉर्मूला ही मेरा क्या होता है यहाँ पर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। गाइस देखिए तो ये क्या डिनोट करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मेरे यहाँ पर डील नहीं करता, क्या है कि एग्रीगेट से डील करता है। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन मैं कह सकता हूँ कि जिसकी भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं वो किससे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट फैक्ट्स की यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। देखिए रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। गाइस जो भी मेरे यहाँ पर रिजल्ट अवेलेबल होता है वो ऑन एन एवरेज ट्रू होता है, कंप्लीट ट्रू नहीं होता है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव टू बी रॉन्ग। यहाँ पर जो गाइस मेरे पास रिजल्ट अवेलेबल है, यदि मैं उसका रेफरेंस प्रोवाइड नहीं कराता हूँ कि किस रेफरेंस से रिलेटेड या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कराया कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा अवेलेबल कराया, तो उस केस में गाइस वो डेटा मेरा रॉन्ग प्रूव हो सकता है। तो इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि जब तक मैं रेफरेंस नहीं दूंगा मेरा डेटा रॉन्ग प्रूव हो सकता है। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। गाइस देखिए जो स्टैटिक्स में एक्सपर्ट है सिर्फ और सिर्फ डेटा उसके द्वारा ही यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल गाइस मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स, यहाँ पर देखिए एवरेज मार्क्स कितने हैं यहाँ पर 45% है। तो गाइस देखिए क्या डिनोट करना चाह रहा हूँ मैं 45% से। अब गाइस देखिए यहाँ पर किसी सब्जेक्ट में उसके यहाँ पर 40 मार्क्स भी हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में 90 मार्क्स भी हो सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को कौन समझ सकता है, जिसको उसकी नॉलेज होगी, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा। हमने यहाँ पर कह दिया कि एक बच्चे के यहाँ पर 45% मार्क्स आए, लेकिन 45% यहाँ पर क्या डिनोट करता है कि उसके ऑन एन एवरेज यहाँ पर 45% आए, किसी सब्जेक्ट में उसके 90 भी होंगे, किसी सब्जेक्ट में उसके 30 मार्क्स भी हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए मिसयूज इज पॉसिबल। गाइस देखिए यहाँ पर जो स्टैटिक्स मेरे पास अवेलेबल है मैं उसका मिसयूज कर सकता हूँ। मेरे से किसी भी टीचर्स ने कहा कि आपके मार्क्स कितने, मैंने आपको उसको बताया 45%। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मेरे पास कम मार्क्स मेरे अवेलेबल थे मैंने उसको क्या कर लिया यहाँ पर हाइड कर दिया, क्योंकि मैंने उसको क्या करा ऑल एंड एवरेज यहाँ पर परसेंटेज जो है बता दिए। मैंने उसको किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं बताई, जिसमें मेरे हाई मार्क्स थे मैंने उसके बताए, ना ही जिसमें मेरे लो मार्क्स थे मैंने उसके बताए। तो इस केस में क्या हुआ कि गाइस यहाँ पर मिसयूज हो सकता है, जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है न्यूमेरिकल टर्म में उसका हम मिसयूज भी कर सकते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर स्टैटिकल जो मेरे पास डेटा होते हैं वो 2 टाइप्स के डेटा होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। मैंने आपको बताया स्टैटिक्स में जिसकी हम स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी कर सकते हैं। देखिए क्वालिटेटिव डेटा मेरा कौन सा डेटा होता है, नॉट मेजर इन द न्यूमेरिकल टर्म, जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म में मेजर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया लाइक ब्यूटी या किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस, कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना यहाँ पर स्मार्ट है, उसकी हम स्टडी नहीं कर सकते। वो मेरा क्या होता है यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा होता है, जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म में मेजर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड मेरा सेकंड आता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ पर क्या होता है जिसको मैं न्यूमेरिकल टर्म में मेजर कर सकता हूँ, लाइक प्राइस या इनकम या किसी भी पर्सन की सैलरी। तो हम इनको क्या कर सकते हैं यहाँ पर मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म में। ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए लास्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए स्टेजेस ऑफ स्टैटिक्स इन ए सिंगुलर सेंस। गाइस देखिए सिंगुलर सेंस में मेरी कितनी स्टेजेस अवेलेबल होती हैं, 5 स्टेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम डेटा को किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, सेकंड मुझे क्या करना होता है। गाइस देखिए यहाँ पर डेटा को जो भी मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है प्रॉपर वे में। सेकंड गाइस प्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं या बार डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। गाइस सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है उसको एक अट्रैक्टिव और एनालाइज वे में यहाँ पर मुझे प्रेजेंट करना होता है, कि कोई भी पर्सन जिसको मैं डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ वो उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाए, इजीली एनालाइज कर पाए। फोर्थ देखिए एनालिसिस ऑफ डेटा। फिफ्थ आता है मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। गाइस देखिए ये 5 के 5 चैप्टर हमारे कोर्स में अवेलेबल है, जिसमें से हम यहाँ पर ये कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम जो इससे सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को डिस्कस करेंगे, एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड देन एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हम यहाँ पर गाइस इन 5 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ये आपको इजीली क्लियर होता चला जाएगा। सिंपली अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टैटिक्स में मेरी 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। जो मेरी स्टैटिक्स है 5 स्टेजेस में मेरी इन्वॉल्व है। सबसे पहले मुझे डेटा को कलेक्ट करना होता है, एंड देन उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। गाइस देखिए क्योंकि डेटा को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है मेरे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल होता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर मुझे पर्पज़ के अकॉर्डिंग, जो मैंने पर्पज़ प्री डिटरमाइंड पर्पज़ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, एंड देन प्रेजेंट करना होता है, ताकि जिस भी मैं पर्सन को अपने डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ सामने वाले पर्सन को वो उसको ईजिली अंडरस्टूड कर पाए और ईजिली एनालाइज कर पाए। तो यहाँ पर
फोर्थ मेरा आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आई होप कि गाइज आपको ये चैप्टर इजीली क्लियर हुआ होगा। यदि फिर भी इस चैप्टर में आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, आप मुझे इस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।